तू तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता अपना। बोला ये कराती मुलाकात, ये कराती मुलाकात, मेरी श्यामा की क्या बात है। और भक्त कहता कन्हैया, भक्त ने एक बात कही कि माँ इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। नल कुंवर मणिग्रीव उद्धार। भक्तों, भगवान ने बड़े बड़े उपद्रव किए। भगवान का काम रहा माखन चोरी, कई राक्षसों का वध किया। आप श्रवण कर चुके भ्राता जी के द्वारा। महाराज एक छोटी सी कहानी आती है माखन चोरी से, कि ग्वालिनी रोज भगवान से कहती कि कान्हा तुम मेरे घर मत आया करो, मैं उल्हाना दे दूंगी मैया को। और उल्हाना जाता भी था, लेकिन मैया ना माने, हमाओ लाला चोरी करे ही ना, तुम झूठ बोलती हो। सो ग्वालिनी ने विचार कियो कि जे ऐसे ना मानेगी, सो अपने दरवाजे पे एक घंटी टांगी और घंटी टांग के जवाब दियो वह घंटी से कि जब भी कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। महाराज घंटी दरवाजे पे टंगी, कन्हैया आए, घंटी नाए बजी, मटकी उतारी, घंटी नाए बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी नाए बजी, जमीन पे फैलाओ, घंटी नाए बजी। और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ लगाओ है, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है? हम आए तू नाए बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो नाए बजी, मटकी उतारी नाए बजी, और जमीन पे फैलाओ नाए बजी। लेकिन हमें जब बता, जब हम खुद खाए रहे तो काय को बज रही? तो घंटी जवाब दे रही, अरे ओ कन्हैया, दुनिया क्या करती है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना याद रखिए कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है, और घंटी नहीं बजेगी तो भोग पूर्ण नहीं होगा।
बंधुओं, ऐसे उपद्रव एक दिन ग्वालिनी बोली कन्हैया से कि कृष्ण आप इतने उपद्रव मत किया करो वरना मैं जेल में डलवा दूंगी। भगवान बोले अरियो जेल की धमकी देती है। मत दे मोको गुड़किए और करवा मेरी कुड़किए। अरे कंस राज से कह करके मोको पिटवावेगी। भगवान बोले मैं जेल में पैदा बहु कहा मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा बहु कहा मेरी जेल करावेगी। ए लगा मती बाजी पर बाजी मिट्टी सी छट जावेगी। आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बट जावेगी। बोले जाका ना से बचाए कहा तू सेल लगावेगी। मैं जेल में पैदा हो कहा मैं जेल करावेगी। मुझसे कहते हैं बंसीधर बंसी को बजवैया। बहन पूतना मारी हमने कंस दुष्ट जग भैया। कंस राज से कह करके का रेल चलावेगी। मैं जेल में पैदा हो कहा मेरी जेल करावेगी। जवाब दिया मैं नहीं मानने वाला। एक दिन की बात है, मैया यशोदा से भगवान बोले मैया एक काम कर। बोले क्या? बोले मैं गैया चराने के लिए बलदाऊ भैया के साथ में जाऊंगा। मैया बोली लाला तू बहुत छोटा है, वहां भूख लगेगी। बोले तू बस भेज दे मैया और सब मेरे ऊपर छोड़ दे। सो भगवान मैया यशोदा के रोकते रोकते गैया चराने के लिए चले। बोले कि वहां भगवान को तो नहीं ग्वाल बालों को भूख लगी। तो भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो ब्राह्मणों के यहां यदुवंशी पहुंचे। बोले महाराज भूख लगी जरा भोजन मिल जाता। ब्राह्मण बोले कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूं। जवाब दिया अरे अहीर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है तो भोजन मांगने आ गए, भागो यहां से। भगा दिया। महाराज ग्वाल वालों ने भगवान से कहा प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ग्वाल वालों से। वो ब्राह्मणों से मांगा था। भगवान बोले जाओ दोबारा फिर जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। ब्राह्मणों की पत्नियों ने जैसे ही देखा तो बोले कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूं। ब्राह्मणियों ने बुजुर्गों अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखा तो वरदान दिया है जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे
खाओगी। ये वरदान दिया। एक दिन की बात है, भगवान ग्वाल वालों से बोले कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो महाराज सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है, मट्ठा। तो भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन वो मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि अब माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु नाम के सखा पे पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगी। जब भगवान ने मुख को चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और गायों और बछड़ों को